2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। 1 साल का वक्त बचा है और इस बीच नरेंद्र मोदी के खिलाफ गोलबंदी के साथ साथ विपक्ष एक कोशिश कर रहा है। कोशिश ये है कि नीतीश कुमार को यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ाया जाए। आखिर क्यों? आइए इस वीडियो में समझते हैं। इसे समझने के लिए साल 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव के परिणाम पर एक नजर डालते हैं। 403 सीटों में से भाजपा को यहां केवल 47 सीट मिली थी। इससे जो भाजपा के रणनीतिकार थे वो बुरी तरह घबरा गए कि यूपी का मिजाज भाई अब कैसे बदला जाए। इस पर चर्चा होने लगी और फिर आया लोकसभा 2014 का चुनाव। भाजपा के रणनीतिकारों ने एक प्लान बनाया कि गुजरात के साथ साथ नरेंद्र मोदी को यूपी के बनारस से चुनाव लड़ाया जाए। नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े, माहौल बना और यूपी के 80 में से 73 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। मोदी के लड़ने का असर यह हुआ कि यूपी में भाजपा के लिए माहौल बन गया और यह माहौल ऐसा सेट हुआ कि 2017 विधानसभा चुनाव, 2022 विधानसभा चुनाव दोनों में ही भाजपा को बड़े अंतर से जीत मिली। अब विपक्ष के नेता भी यही चाहते हैं कि नीतीश कुमार को यूपी से लड़वाकर माहौल बनाया जाए। अब नीतीश कुमार पीएम मोदी की तरह कोई करिश्मा कर पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये नीतीश कुमार को यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ाने की एक वजह जरूर हो सकती है। इसके साथ ही नीतीश कुमार को फूलपुर से चुनाव लड़ाने के पीछे की एक मंशा वहां की जातीय समीकरण को लेकर भी हो सकती है। दरअसल यूपी में कुर्मी समाज का खासा राजनीतिक प्रभाव है। यूपी की सभी पार्टियों के सामने कुर्मी समाज को अपने पाले में लाने और उनके नेताओं को अगली कतार में जगह देने की मजबूरी भी रही है। मुलायम सिंह यादव के वक्त समाजवादी पार्टी में बेनी प्रसाद वर्मा नंबर 2 की हैसियत रखते थे। अखिलेश यादव के कार्यकाल में नरेश उत्तम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कांसी राम ने यूपी में जंग बहादुर पटेल, सोनेलाल पटेल, राम लखन वर्मा जैसे कुर्मी नेताओं के जरिए ही बहुजन समाजवादी पार्टी को वहां तक ले जाने में कामयाबी पाई जहां खड़ी होकर मायावती 4 बार सीएम बनने में सफल हुई। खुद भाजपा भी ओम प्रकाश सिंह, विनय कटियार और स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कुर्मी कार्ड को खेलती आई है। बात अगर हिंदी पट्टी की करें तो यहाँ पर नीतीश कुमार कुर्मी समाज और कुर्मी वोट बैंक की अहमियत से सबसे बड़े नेता हैं। विपक्ष के रणनीतिकारों को लगता है कि अगर नीतीश कुमार यूपी से चुनाव लड़ते हैं तो उनके चेहरे पर कुर्मी समाज विपक्ष के साथ गोलबंद हो सकता है। कुर्मी समाज अगर गोलबंद होकर विपक्ष के साथ आ जाता है तो फिर यूपी के चुनावी गणित पर असर पड़ना स्वाभाविक है। विपक्ष की इन कोशिशों के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या खुद नीतीश कुमार इसके लिए तैयार हैं? इसका जवाब ये है कि इसका फैसला नीतीश कुमार को खुद ही करना है कि उन्हें यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ना है या नहीं। उन्होंने अभी तक ये फैसला नहीं किया है कि वो राष्ट्रीय राजनीति में आने के इच्छुक हैं भी या नहीं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से वो सक्रिय हैं, जिस तरीके से वो नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो विपक्ष के तमाम नेताओं को एक मंच पर ला रहे हैं, उससे ये माना जा रहा है कि वो राष्ट्रीय राजनीति में खुद को स्थापित करने की इच्छा रखते हैं। कुछ राजनीतिक पंडितों का यह भी मानना है कि नीतीश कुमार आने वाले समय में यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के साथ साथ यूपी में भी एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे और वो सीट फूलपुर हो सकती है। चलते चलते आपको यह भी बता दें कि सीट की यानी कि फूलपुर की खासियत यह है कि यहाँ से दिग्गज नेता जब तक अपनी किस्मत आजमाते रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर कांसी राम, वीपी सिंह तक इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? क्या नीतीश कुमार यहाँ चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? इसके बारे में आप अपनी राय में बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।